नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ इस जंग की स्थिति में आप सब लोग अपने घर में सेफ होगे, अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होगे और डर बिल्कुल नहीं रहोगे, क्योंकि देखो डरने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास हमारा S-400, हमारा सुदर्शन चक्र है, आकाश है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि भाई आप लोग सेफ और घर में अपने माता पिता का ध्यान रखना, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखो। आज की वीडियो में भाई दिल थाम के बैठो। हम शुरू से शुरू करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हमें किन किन लोगों से बचना है और कैसे इस पाकिस्तान की और अमेरिका की और टर्की की गांड लगने वाली इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंजॉयमेंट पर्पज के लिए देखना, और इन्फॉर्मेटिव भी है, जियोपॉलिटिक्स भी है, तो एंजॉय करना और सेफ रहना। और इस वीडियो का सबसे जो मेन प्लेयर है हमारा, वो है भूखा नंगा प्यासा देश, एक कटुओं का देश, पाकिस्तान। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले 22 अप्रैल 2025 को एक दुखद खबर आती है कि पहलगाम के अंदर 25-26 सिविलियंस सिटीजन्स, ठीक है, सिविलियन सिटीजन्स को गोली मारी जाती है। उनका धर्म पूछ के जो जो हिंदू थे उनको गोली मारी जाती है, पॉइंट ब्लैंक जीरो रेंज पे, ठीक है, वो भी AK-47 से उन्हें गोली मारी जाती है। अब आप पूछोगे एमिनेशन कहाँ से आया, गन्स कहाँ से आई, ये कहाँ से आए, सबको पता है। पाकिस्तान आर्मी इनको फंड करती है, ISI इनको फंड करता है, और ये कोई पहली बार नहीं, कोई ऐसा हमला कर रहे हैं। हाँ, सिविलियंस के ऊपर पहली बार हमला था जिसका हमने बहुत अच्छे से जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर में, इसमें आगे बात करेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसी हरकतें पहले भी करी हैं, 26/11 कर रहे हैं, इन्होंने कांधार हाईजैक करा है। इनकी सालों की फितरत है। इन भूखे नंगे प्यासे, इन कटवों का जो देश होता है ना, कटवे क्यों कहते हैं इन्हें, इन कटवों की जो कौम है, ये कौम ही ऐसी है। इनको बहुत अच्छे से आदत है ये पहले से करने की। फिर 22 अप्रैल 2025 से लेकर 7 मई तक, जब तक ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली कंक्लूड नहीं होता, तब तक हर सिटीजन के मन में एक ख्वाहिश थी कि बस इन भड़वों को गोली मारी जाए। इन भड़वों को मतलब इतना गंदा इनका हाल करो कि जो ये साला हर साल करते रहते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, इन सालों को वंस एंड फॉर ऑल पूरा खत्म करो। लेकिन उस वक्त बीच में बात क्या हो रही थी कि अगर कर्नाटका के बीच में कोई रोड पे लाइक कोई पाकिस्तान का झंडा लगा दे रहा है, तो इन्हीं की कुछ भड़वों कटवों की कम्युनिटी की औरतें और फीमेल्स बुरका पहन के झंडा उठा रही हैं, उसको चूम रही हैं। अच्छा है तो देखा नहीं जा रहा, छोटे होना जरूरी है। जो दीमक होती है ना, दीमक घुन, ये साले वही हैं। ये अपने बच्चों को देश के अंदर भी रह करके इसी चीज के लिए पनाह दे रहे हैं कि ये इनको आइडियोलॉजी होती है इनकी, कि आइडियोलॉजी है इनकी कि क्या बनना है, क्या बनना है। लोगों का आइडियल होता है कि हमें भाई उसके जैसा बनना है, हमें उस एस्ट्रोनॉट के जैसा बनना है, हमें अपने देश का नाम करना है, हमें अपने घर वालों का नाम करता है। इनका आइडियल होता है उसामा बिन लादेन, इनका और आइडियल होता है मसूद अजहर, ये इनके आइडल होते हैं। तो सोशल एंड कटुओं की कम्युनिटी में कितनी बढ़िया वो है। और जब कोई हेटरेट, अगर तुम कह रहे हो कि मैं हेटरेट दे रहा हूँ रिलीजन के नाम पे, तो भाई रिलीजन के नाम पे चीजें शुरू हुई थी, रिलीजन के नाम पे कंट्री बैठी थी, आपने तब सब कुछ नहीं करा। अब जो है यही है और यही बोला जाएगा। इसको भुगतना है तो भुगतो, सुनना है सुनो, नहीं सुनना है वीडियो बंद करो, घर जाओ, ठीक है, जैसे बॉलीवुड वाले करते हैं। क्योंकि इतना टाइम हो गया जब से हमारा ये इंसिडेंट हुआ, पहलगाम इंसिडेंट हुआ, तब से लेके आज तक जितने भी आपके बॉलीवुड के बड़े सो कॉल्ड स्टार्स ले लो, मीडिया सेलिब्रिटीज ले लो, 3 खान है ना सबसे बड़े, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, एक की स्टोरी आ गई हो, एक ने कुछ ट्वीट कर दिया हो, तुम साला वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, चलो ठीक है नहीं कर सकते, एक ट्वीट एक स्टोरी कुछ तो कर सकते हो ढंग का। अमिताभ बच्चन, पता नहीं अमिताभ बच्चन, मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई। आपने चलो एक्टिंग बहुत अच्छी कर लिया, आपने पहले आप बहुत अच्छा एक्टिंग करके आपने सब कर लिया, अब ट्विटर पे क्या कर रहे हो, ये हरकत है T35368 ये वो, अरे क्या करना चाह रहे हो भाई साहब। इनको तो लोग लिटरली कमेंट सेक्शन में गालियां दे रहे हैं कि क्या बकचोदी कर रहे हो भाई, अभी देश को जरूरत है, कमेंट कर दो, कुछ ट्वीट कर दो, कुछ नहीं कर सकते वही कर दो। अपनी आर्मी का हौसला बढ़ाओ, अपने सिविलियंस का हौसला बढ़ाओ, लेकिन नहीं, पता नहीं अपनी ही हर कोई, एक बॉलीवुड वाला जितना ऑल आइज ऑन रियासी के टाइम पे बोल रहे थे ना, अब मैंने देखा सब के सब चुप हैं, सब गायब हैं, कोई कहीं है ही नहीं, किसी को कितना घूमने की फोटो आ रही ना कुछ आ रही। और जब ये सब अभी नॉर्मल हो रहा है ना, जब सीसर ईसर का हो गया, तब सबका कल परसों देखना सब शुरू हो जाएंगे वापस से अपने नॉर्मल बैक टू बैक डेली लाइफ में आ जाएंगे ये, क्योंकि इन बॉलीवुड वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये भी भड़वे ही हैं। जो देश के अंदर की दीमक होती है ना, वो यही है भाई, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता इनकी आर्मी के साथ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बहुत सारे स्टार्स अच्छे जिन्होंने आवाज उठाई है, मैं लिटरल बता रहा हूँ, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं, लेकिन जो 3 सबसे बड़ी, अपने आपको कहते हैं ना 3 किंग खान्स ऑफ बॉलीवुड 3, और जो किंग खान अपने आपको शाहरुख खान, जो मेट गाला में इंडिया को रिप्रेजेंट करने पहुंच रखे हैं, मेट गाला में तो पहुंच गए जनाब आप, लेकिन एक स्टोरी लगा देते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं, वो तो करने की आपके औकात नहीं भी बिल्कुल भी। कैसे करोगे। मुंबई से अंडरवर्ल्ड के सबको पता क्या चलता है आप लोगों का, कोई कहने की बात नहीं, कोई छुपी हुई बात नहीं है वो, ठीक है। सॉरी भाई, मैं मुद्दे से थोड़ा डिरेल हो गया था भाई, गुस्सा आ जाता है साला इनकी बात करते हैं ना, भैंचो गुस्सा आता है भाई। अपने देश के अंदर के जो कीड़े होते हैं ना, डिरेल जब मैं टॉपिक से होता हूँ ना भाई, गुस्सा आता है अपने अंदर से कि क्या हो गया, बट उसी को साइड रखते हैं।
और मुद्दे पे वापस आते हैं। 7 की सुबह कह लो या फिर 6 की नाइट कह लो, क्योंकि लाइक 7 तारीख को सुबह 1:44 के अराउंड खबर आती है कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली प्लान हो चुका है, और पीओके के अंदर ही टेररिस्ट कैंप नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी जो टेररिस्ट कैंप था हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस ने उनको भी तबाह करा है। और वो देख सुन करके ना भाई मैं उठा हुआ था, मैं अपने बगल में मेरा रूममेट है, मैं उसके साथ छत पे घूम रहा था भाई, इतनी प्राउड फीलिंग हुई ना कि यार हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं भाई, इन सालों का अगर ये कटवे हैं तो हम इनकी कटवों की तरह ही गांड मारेंगे सालों की। सो लोग ना जब तक ऊपर से मिसाइल गिरेगी बूम, बजरंगबली का नाम लेके शू, बजरंगबली का नाम भी लेना पड़ा, अपनी जमीन से तुम्हारी जमीन में खत्म सब। बहुत बढ़िया, बहुत प्राउड फीलिंग आई मुझे कि भाई अपना देश आगे है, अपना देश कर सकता है आगे। और फिर जब अगले दिन सुबह सुबह भाई एक प्रेस रिलीज आई जिसके अंदर लिटरली कहा गया वर्ड्स में कि हमने टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया गया और हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, तो इस चीज को यहीं पर रोक दिया जाए। लेकिन हमें पता है ना कटवों का देश, कटवे और भड़वे कैसे होते हैं, हम सबको पता है कि उसका उसका क्या रिएक्शन रहा होगा, सबने देखा उसका पाकिस्तान ने क्या करा। इन भड़वों की इतनी औकात नहीं है कि आर्मी से लड़ ले या आर्म्ड फोर्सेस से लड़, नहीं, ये टारगेट करते सिविलियंस को, क्योंकि इनको लगता है वो इजी टारगेट है भाई, उनके पास गन नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, सालों उनको भी टारगेट करो। इन भड़वे के बच्चों ने पुंछ के ऊपर हमला करा, जिसमें रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5 से 6 लोगों की जान गई थी और 25-26 इंजर्ड थे, सीवियरली इंजर्ड, क्योंकि इन भड़वों की औकात इतनी नहीं है कि आर्मी से लड़ लो। ये साले यही कर सकते हैं कि छुप के सिविलियंस के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर हमला करो। फिर क्या था, फिर तो इनकी दिवाली मरनी थी भाई, फिर तो दिवाली ही मनी है पाकिस्तान में। जैसे हानिया आमिर को एक बार, बहुत हानिया आमिर एक बार कह रही थी ना उछल उछल के कि मेरे को दिवाली देखनी है, मेरे को दिवाली मनानी। देख ली बेटा कैसी होती है दिवाली, ऐसी होती है दिवाली। और इनका साला एक वो सुक्कड़ सा सिंगर भी है इनका, सुक्कड़ सा सिंगर झाटू सी शक्ल का, तला अंजुम नाम का। वो साला जब पुलवामा हुआ था 2019 में, तब साला बहुत स्टोरी डाल रहा था क्या हुआ, हम कैसे अंदर आ गए, और जब विंग कमांडर अभिनंदन जी पाकिस्तान में फंसे थे कि हाउ इज द चाय, ये वो बहुत बकचोदी कर रहा था। अब साले को तुरंत पता चल गया कि इंडिया क्या कर रहा है, इस बार इंडिया फुल फोर्स में, इस बार इंडिया सारे इनके चैनल बंद कर देगा, सब डिसकंटिन्यू कर देगा, स्पॉटिफाई सब हटा देगा इनके उससे। इसने क्या करा, तुरंत इसकी 22 तारीख तक कोई स्टोरी नहीं है, इसकी 27-28 तारीख के करीब इसकी स्टोरी आ गई कि आई हार्टली कंडेम दिस टेररिस्ट अटैक, ये वो, क्योंकि पता था ना भाई नहीं स्टोरी डालेगा तो इंडिया अकाउंट उड़ा देगा, इंडिया स्पॉटिफाई का बैन कर देगा, जो कि क्योंकि इनकी 80 से 90% जो इनकी ऑडियंस है ना वो इंडियन ऑडियंस है, वही इनको प्लेस दे रही है, वही इनको लाइक दे रही है, वही इनको शेयर दे रही है, जिसके घर में पैसा आ रहा है, जिससे इनके घर में आटा और दाल चावल आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर क्या करा, बहुत अच्छी हमारी गवर्नमेंट ने इनके सारे चैनल्स बंद कर दिए। और सबसे खुशी तो मुझे हुई हानिया आमिर के चैनल बंद होने में। भाई एक तो इंडियन ऑडियंस ने उसको आइडलाइज कर रखा है ना कि हानिया आमिर, हानिया आमिर। भाई मैं लिटरल तरह मैं उत्तराखंड से हूँ, और मेरे उत्तराखंड में जितनी भी आप पहाड़ी लड़कियां ले लो, हिमाचल की पहाड़ी लड़कियां ले लो, जम्मू कश्मीर की पहाड़ी लड़कियां ले लो, नॉर्थ ईस्ट की ले लो, भाई उस हानिया आमिर से ना 10 टाइम्स ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं, 10 टाइम्स नेचुरल ब्यूटी में, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। भाई सॉरी यार, मैं भाई मेरा तो इनके बारे में बात करता हूँ ना, सारा पाकिस्तान का खून खोलता है भाई, क्योंकि भड़कों की कौम है पूरी है, खून खोलता है, टॉपिक से तुरंत हट जाता हूँ। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। अब देखो इनका एयर डिफेंस सिस्टम तुम्हें पता है कितना बड़ा लैंड है, क्योंकि चाइना से लिया गया, और चाइना की एक बहुत अच्छी कहावत है, चाइना का माल चले गया तो चांद तक वरना रात तक, और ये वैसी चांद है, तो उनका माल तो 99% ही रात तक चलता है खाली। इन्होंने चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम लिया था, वो इतना बढ़िया डिफेंस सिस्टम है, इंडियन मिसाइल अंदर घुस गई, मार गई, इनको घंटा कुछ नहीं पता चला। फिर इनका एक F-16 प्लेन जो इन्होंने यूएस से लिया था, वो उड़ान भर रहा था, इनके साला एयर डिफेंस सिस्टम ने वो प्लेन ही गिरा दिया। चूतिया तो कंट्री है ही, इनका एयर डिफेंस सिस्टम भी इतना चूतिया है, वो इनके प्लेन और इंडियन आर्मी, मतलब अपने प्लेन और दुश्मनों के प्लेन में घंटा फर्क नहीं समझ रहा भाई, वो डिफरेंस उसे पता ही नहीं क्या डिफरेंस होता है। उसे लग रहा है कि जो प्लेन आ रहा है मार गिरा उस साले को। इंडियन आर्मी का एक प्लेन नहीं छू पा रहा, वो ना एक मिसाइल वो कर पा रहा, ट्रैक कर पा रहा, वो खाली बस क्या कर रहा है, अपना ही प्लेन गिरा दे रहा है। ये तो मुझे सबसे बढ़िया बात लगी इस पूरे इंसिडेंट में कि साला अपना ही प्लेन गिरा दो, कुछ नहीं हो रहा, अपना ही प्लेन गिरा दो भाई, सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम। गजब बेइज्जती है। और वही इंडिया के पास जो S-400 था, जो रशिया से लिया गया था, वो खड़ा रहा अपनी जगह पर, उसने एक भी मिसाइल को अंदर हिट नहीं करने दिया। और जिसमें की खबर भी आई थी कि एक मिसाइल आई गेस गोल्डन टेम्पल की ओर भी डायरेक्टेड थी। बताया मैंने, भड़वों की कम्युनिटी, कुछ तो आर्मी से लड़ नहीं सकते तो रिलीजियस प्लेसेस और रशिया को टारगेट करो। और एक मिसाइल आई गेस दिल्ली के ऊपर भी टारगेटेड थी, जो कि आज सुबह उसकी न्यूज आई थी आई गेस, मेरे को नहीं पता कितनी सच कितनी झूठ थी, बट आई थी, मैंने इतना देखा था, तो आई एम नॉट सेइंग कि वो सही थी, बट आई गेस सही हो सकती है। और इसी बीच में क्या होता है भाई, कल परसों के बीच में IMF पाकिस्तान को $1 बिलियन फंड कर देता है। मतलब लिटरली इस जंग के टाइम पे IMF भाई क्या चूतिया है क्या, क्योंकि सबको पता है IMF जो है ये भोसड़ी का चूतिया ही है, ये एक चूतिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसको USA चाइना बैक करता है, सबको पता है, ठीक है। और इंडिया ने बहुत उसको अपोज भी करा, बहुत उसको अपोज करा कि भाई नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में जो करना कर लेना, अभी नहीं, लेकिन क्या IMF तो भाई चूतिया ही है, बिल्कुल ही चूतिया। मतलब
तुम्हें पता है, इतना तो सबको पता है कि भाई अभी जंग के हालात हैं, और सबको पता है पाकिस्तान की रेपुटेशन कैसी है। वो टेरर कैंप और बनवाएगा, और चीजें खरीदेगा वो, और इंडिया को बर्बाद करने की और देखेगा। उसी टाइम पे आईएमएफ ने कुल मिला के एक साजिश रची और इसको $1 बिलियन फंड कर दिए कि मैंने कर दी फंड, अब तुम इसे अच्छे के लिए यूज करना, अच्छे के लिए। और सबको पता है पाकिस्तान का अच्छा क्या होता है, टेरर कैंप्स। पूरी दुनिया को पता है बात। लेकिन वही वाली बात है ना भाई, कि क्या बोलूं, बहन चो भड़वे ही है साले। इनको इनको कुछ नहीं बोल सकते, ये साले सारे ही भड़वे हैं भाई। इतना बोल दूं मैं, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बोल चुका हूं जो मेरे को काटनी पड़ जाएंगी। इतनी गंदी गालियां दे चुका हूं, मुझे काटनी पड़ेंगी, लेकिन क्या करें बहन। और अब ये भी बात सच है कि भाई इंडिया को समझना पड़ेगा कि उसके एलाइज कौन है, इंटरनली और एक्सटर्नली। उसको समझ फिगर आउट करना पड़ेगा कि रशिया और इसराइल जो है वो हमेशा इंडिया के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन यूएसए कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कभी भी खत्म हो। ये यूएस कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट खत्म होती है, यूएस को ही इनडायरेक्टली, यूएस को बहुत गंदा नुकसान है उस चीज से, जिसके बारे में 100 आर्टिकल आज तक पब्लिश हो चुके हैं, 100 वीडियोस बनी हुई हैं, और आप यूट्यूब पे देख लोगे। उसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं। फिर भी बताना होगा तो कमेंट कर देना, मैं कोई नई वीडियो बना करके आपको पूरा बता दूंगा कि यूएस क्यों नहीं चाहता कि इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे खत्म हो। लास्ट में मैं इस मुद्दे को लेकर के भाई यही बात बोलूंगा कि मेरे भारतीय भाइयों बहनों, इस बात को समझो, आपके साथ कौन है, आपके सगे संबंधी कौन है, आपके दुश्मन कौन है। जो आपके सो कॉल्ड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है ना, जब ये कभी आपके देश के सपोर्ट में नहीं आते तो इनको भाड़ में जाओ, इनके सपोर्ट करने की सारी जरूरत भी नहीं है। जो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, जो हमारे एयरफोर्स के भाई मरे, उनकी सबसे पहले तो भाई उनकी घर वालों को स्ट्रेंथ देने के लिए प्रे कर दो सबसे पहले। और उससे बड़ी बात, अपने देश के साथ खड़े रहो। ये इन सालों सेलिब्रिटीज से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये साले जब भी कुछ होगा, जैसे पाकिस्तान का हुआ ना, पाकिस्तान पर हमला होने लग गया, आर्मी चीफ ने अपनी पूरी फैमिली बाहर भेज दी, यूके भेज दी, और जितने भी उनके सबका जितने भी बड़े लोग थे पाकिस्तान का पैसा था, सबके सब बाहर चले गए। सबको पता था कि मरना ही है, अब खत्म होना है। लेकिन आईएमएफ एंटर चैट, डोंट नो हाउ भाई, चूतिया कंट्री, चूतिया ऑर्गेनाइजेशन, सब भड़वे। और एंड में यूएसए ने बहुत अच्छे से आज अपने आप को क्लेम कर दिया कि मैंने उनकी सीज फायर करवाई है, कि भाई मैंने बोल दिया कि अब पीस मेंटेन करो, रीजन में पीस की जरूरत है। यूएसए, ट्रंप ने पूरा क्रेडिट ले लिया इसके चक्कर में। और मजे का तो उसके पॉलिटिशियन ने उसे बहुत बैक करा कि वेरी गुड डिसीजन, दिस इज हाउ द लीडर शुड बी, लीडर्स ऑफ कंट्री शुड बी, बहुत अच्छे से बैक करा। लेकिन पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, कटवे बीइंग कटवे, 3-4 घंटे के अंदर ही सीज फायर तोड़ दी माँ की चूत। कटवे भी कटवे, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई अब इंडियन आर्मी को भी ये करना चाहिए, इंडियन आर्म फोर्सेस को भी ये करना चाहिए, सारा पूरा ही मैटर खत्म करो भाई। बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए भाई। 26/11 देख लिया, पुलवामा देख लिया, पहलगाम देख लिया, कितना और हम झेलें, कितना और हम देखें, इन कटवों से कितना झेलें। पूरा वंस एंड फॉर ऑल खत्म होता है ना, वंस एंड फॉर ऑल खत्म होने दो। अगर इंडिया को मैं लिटरली एक अपना ओपिनियन दूं, एक ब्रूटल ओपिनियन, आप इसराइल जैसे बन जाओ कि साला कोई साथ में आ रहा है ना आ रहा है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। कोई अपोनेंट है, कोई अपोज कर रहा है, करने दो। साला एक बार घुस के पूरा खत्म ही कर दो मैटर, फिर जो होगा देखा जाएगा, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। जैसा अभी बीच में भी बहुत सारे वो आ रहे थे, स्टेटमेंट्स आ रहे थे, ट्वीट्स भी आ रहे थे, मैं देख रहा था कि जो ये वॉर चल रही है, मतलब पाकिस्तान ने तो वॉर को कह दिया कि हम जीत गए। पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उसके प्राइम मिनिस्टर ये कह दिया कि हम जीत गए इस वॉर को, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। भले उनके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को ट्रैक नहीं कर पाया, उनके पूरे एयर बेसेस तबाह हो चुके हैं। और आई डोंट नो कितनी सच नहीं है, बट कराची पोर्ट भी आई गेस तबाह हुआ है, बट मेरे को नहीं पता कितनी सच नहीं है, बट एयरबस तो पक्का तबाह हुआ है, ये तो मुझे कंफर्म पता है। तो बस मैं एंड में बस इसी चीज को कंक्लूड करूंगा कि भाई समझो कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे साथ नहीं। और हाँ यार, एक सबसे मेन चीज तो वो भैया, जब इंडिया S-400 ले रहा था 2018-19 के करीब में, तब इंडिया के इंटरनली ही बहुत लोगों ने अपोज कर रहा था कि क्या जरूरत है इस चीज की, भाई क्यों इतना पैसा फूकना है इसके पीछे, क्यों करना है इतना। लेफ्ट कम्युनिटी है ना, लेफ्ट विंग, वो पूरा उठ के आया था, क्या करना है, क्या जरूरत है, वो कर लो, हॉस्पिटल बना लो, स्कूल बनवा लो। बेटा अभी अगर S-400 नहीं होता ना, आधा जो वेस्ट इंडिया वो सेफ भी नहीं होता, और उस टाइम पे सीज फायर भी नहीं हुई होती, फिर पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा होता थैंक्स टू S-400। मैं तो सीरियसली कह रहा हूँ भाई कि मोदी जी की लीडरशिप में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और होम मिनिस्टर अमित शाह के उसमें, और बाकी सारे आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, सबके अंडर में एक ऑपरेशन जो सिंदूर था वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि पाकिस्तान की जो देखो आदत है फॉल्स क्रेडिट लेने की, फॉल्स क्लेम करने के लिए, इन्होंने 1971 में भी क्लेम कर दिया था कि हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं, हमारी जीत हो गई है, इंशाल्लाह हमारी जीत हो चुकी है। जबकि इनके 83,000 सैनिक हमने बंदी बना रखे थे। बिगेस्ट सरेंडर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 था वो। लेकिन भाई क्या करे, पाकिस्तान भड़वों का मुल्क, कटवों का मुल्क, कुछ नहीं कह सकते, इनका माँ चुदाई ये लोग, छोड़ो चूतिया लोग हैं। लेकिन इंडिया वालों, अपने आप को बचानो, अपने लीडर्स को बचानो कि उनके अंदर क्या ताकत है, और जो वो डिसीजन लेते हैं वो लॉन्ग रन में हमेशा सही निकले। आज तक मैंने जितने देखे, अपने देश के साथ खड़े रहो, अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े रहो, और अगर आगे वॉर होती है तो तैयार रहो कि तुम्हें भी अगर जाना पड़े तो अपने देश का पूरा सपोर्ट करो, अपने देश को पूरा बैक करो। एट द एंड में ये बोलूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।